अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी डिलिश। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में हम बनाएंगे जी चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल। तो चिकन कढ़ाई ढाबा स्टाइल बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए, चलिए चल के देखते हैं और चल के बनाते हैं। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन भी दबा लें। तो चलिए चल के बनाते हैं। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 किलो चिकन। उसके साथ हम ले रहे हैं जी अनियंस 3 मीडियम साइज़ के। इनको बड़ा ही बारीक सा आपने इस तरह से स्लाइस बना लेने हैं। उसके साथ हम लेंगे टमेटोज़। टमाटर जो है ये आप 4 से 6, मैं 5 यूज़ कर रहा हूँ, 4 से 6 तक आप इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद है जी हमारे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये दोनों मिला के 2 टेबल स्पून है हमारे पास। और उसके साथ हमें योगर्ट चाहिए होगा 1.5 कप, 1.5 कप हमने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि इसकी गुठलियाँ इसके अंदर ख़त्म हो जाएं। अगर गुठलियाँ रहेंगी तो ये एंड तक रहेंगी, फिर ये नज़र आएंगी और फिर वो अच्छा नहीं लगता। सो इसको आप मेक श्योर करें कि इसको अच्छे तरीके से इसके आप क्रीम सी बना लेनी है। उसके साथ हमें जी क्रश चिली, जो कि वो मोटी पिसी हुई सुरख मिर्च चाहिए होगी, और ये है हमारे पास 2.5 टीस्पून, 2.5 टीस्पून है ये। फिर उसके साथ हमें जी मोटी पीसी हुई, ये देखिए आपने बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना इसको इस तरह से ये थोड़ा सा ज़रा मोटा रखना है आपने, काली मिर्च। और इसको भी आपने क्रश करके ये 2.5 जो है ये आपने टीस्पून लेनी है। फिर उसके साथ ही आपके पास ज़ीरा पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर जो है वो आपके पास 2 टीस्पून है। फिर साथ ही जनाब आपके पास है धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर जो है वो 2.5 टीस्पून लेना है आपने। फिर जी है फेनोग्रीक लीफ, ये ड्राई जो मेथी के जो पत्ते हैं ये वो कसूरी मेथी, और ये आपने जी लेने हैं 3 टेबल स्पून, 3 या 4 डिपेंड करता है कि आप कितना इसकी फ्लेवर बढ़ाना चाहिए। बहुत ये इसका एक बहुत अहम जुज़ है ढाबा चिकन कढ़ाई का। नमक लेना आपने हस्बे ज़ायका। मैं 2 टीस्पून यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एंड पे आप इसको टेस्ट करें, अगर आपको कम लगे तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करें। 2 टेबल स्पून बटर मैं ले रहा हूँ जी, आप इसको अपने हिसाब से देख लें। अगर आप कम डालना चाहें तो आप कम कर सकते हैं, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमें ऑयल चाहिए होगा जी, ऑयल हमें चाहिए 1/2 कप। गार्निश के लिए हमें जिंजर चाहिए, और ये देखें आप इस तरह से बारीक इसको काट लें। फिर हमें धनिया चाहिए होगा ग्रीन, और चंद एक हमें हरी मिर्चें चाहिए होंगी। ये तीनों चीज़ें गार्निश के लिए। तो चलिए चल के बनाते हैं ढाबा चिकन कढ़ाई। पैन हमारा गर्म हो चुका है जी, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, चिकन को फ्राई करेंगे। अब हम इसको हाई हीट पे फ्राई कर रहे हैं, और इसको हमने ब्राउन करना है। उसका फंक्शन ये होगा कि ये बाहर से सील हो जाएगा और ये मॉइस्चर को अंदर होल्ड करेगा, ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो जूसी बने। वक्फे वक्फे से आपने इसको हिलाते रहना है। चिकन के छोटे पीसेस होंगे तो वो अच्छा रहता है कढ़ाई में। आप इसके 12 या 16 पीसेस अगर करवाएंगे चिकन के तो ये कढ़ाई में अच्छा लगता है, लेकिन बड़े पीसेस भी बन जाते हैं, कोई मसला नहीं है जी। तो चिकन हमारा हो गया है जी। अब हम इसको चूल्हा बंद करके इसको ऑयल में से निकाल लेंगे, और इसी ऑयल में हम अब प्याज डालेंगे। तो अभी मिलते हैं जी। तो हम उसी ऑयल को कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे। हीट को हम कम नहीं करेंगे। प्याज को हमें थोड़ा हल्का सा गोल्डन करना है, और जो ही इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अनियंस जो हैं, प्याज जो हमारे, वो उसका कलर आप देख लें कि वो
चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक और लहसुन, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे। और अभी भी हीट जो है वो हाई है। और अब साथ ही हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसको हम इसके अंदर मिक्स करके इसको अभी भी हाई हीट पे रख के इसको हम कवर करके 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे जी। तो 5 मिनट हो गए जी, हम इसको खोल के देखते हैं। टमाटर हमारे गल चुके हैं जी, लेकिन ये जो अभी पानी है इसको अभी खुश्क होना है। तो हम इसको बग़ैर ढके अभी मज़ीद थोड़ा पकाएंगे ताकि ये पानी इसका थोड़ा कम हो जाए जो टमाटरों ने छोड़ा है। आप देख लें कि इसमें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि ये इसमें अब बाकी के मसाले हम डालेंगे। क्रश्ड रेड चिली, ब्लैक पेपर, क्यूमन सीड्स, कोरिएंडर पाउडर। एंड पे हमने नमक डाला है इसमें और हम इसको मिक्स कर देंगे। और अभी भी हम इसको हाई हीट पे चला रहे हैं। अभी हम इस मौके पे नमक चेक करते हैं। अगर हमें और ज़्यादा डालने की ज़रूरत है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। वाओ, बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है और नमक बिल्कुल मुनासिब है। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट रेसिपी आपके होम पेज पे आपको नज़र आए। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट्स पढ़ के। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक का बटन दबाना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। उससे थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और आपकी फीडबैक भी मिलती है और आपकी एप्रिसिएशन जो है वो बहुत काउंट करती है। थैंक यू वेरी मच। ये तो मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि हम वो चिकन जो हमने फ्राई किया था वो हम वापस उसमें डालेंगे एहतियात के साथ, स्प्लैश ना हो। उसके सारे जूसेस जो उसमें थे वो उसके साथ ही जाएंगे। कुछ मिनट पकाने के बाद इस मौके पे इसको हल्का हल्का हिलाना ज़रूरी है क्योंकि हाई हीट है और इसके नीचे लगने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हैं। इसको 5 मिनट हो गए इस तरह से पकते हुए। अब हम इसमें योगर्ट डालेंगे और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि आप देख सकते हैं योगर्ट में बिल्कुल भी वो पीसेस नहीं है। अगर इसमें पीसेस हुए तो वो फिर नज़र आएंगे। सो इसको हमने बिल्कुल क्रीम की तरह फेंट के अच्छे तरीके से इसकी फुटकरियाँ जो है वो तोड़ लेनी है। योगर्ट डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि इवनली ये सारा आ जाए इसमें। और फिर उसके बाद हम इसका कवर करेंगे इसको और थोड़ी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, अबाउट 4 to 5 मिनट्स। तो हम खोल के देखते हैं इसको अभी। ऑलमोस्ट देयर। अब हम इसको खुला रखेंगे। हीट हम अब लो ही रखेंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और साथ ही हम इसमें मेथी, कसूरी मेथी डाल देंगे। और चूँकि ऑयल इसमें अभी है काफ़ी तो हम इसका बटर जो है वो 2 की बजाय कम डालेंगे। और बटर, ऑयल और सॉल्ट आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया है लेकिन आप अपने हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर लें। मैं इसमें आधा डाल रहा हूँ, 1 टेबल स्पून डाल रहा हूँ बजाय 2 के।
हम इसको मिक्स करेंगे। और मेथी जो है इसने अपनी खुशबू जो है वो बहुत फैला दी है जी। तो अब हम इसमें सब्ज़ धनिया भी डाल देंगे साथ ही, थोड़ा सा हम बचा के रखेंगे गार्निश के लिए एंड पे। और साथ ही जिंजर, फ्रेश जिंजर ये। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च जो हमने काट के रखी हुई थी। ये इसके साथ ही जी हमारी ढाबा चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप इंजॉय करेंगे इसको। और फिर उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे जी। तो मज़ेदार किस्म की ढाबा कढ़ाई बन के हमारे सामने तैयार है और हम इसको अब टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्ल से तो बहुत ज़बरदस्त लग रही है जी, मसाला भी इसका बहुत ज़बरदस्त बना है। मैं थोड़ा सा मसाला इसका पहले देखता हूँ। ये देखिए ज़रा जी, बहुत ही मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं इसको टेस्ट करने के बाद। बहुत मज़े की है और इसमें बहुत बैलेंस सारी चीज़ें, सारे मसाले बड़ा इसको ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये डेफिनेटली आपको बनानी पड़ेगी और टेस्ट करनी पड़ेगी। अब मेरी बातों पे ना जाएं, खुद आजमाएं, खुद टेस्ट करें और जब आप बनाएं खाएं और उसके बाद आप ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसी लगी। ये तो ये निवाला मैं स्पेशली आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। तो देखिए जी, इसके साथ मसाला भी है। बहुत ही लजीज हर चीज़ जो है, हर एक इसके जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं तो आप उनको फील कर सकते हैं, उनका टेस्ट कर सकते हैं। और चिकन बड़े मुनासिब तरीके से बना है और सारे मसाले इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हुए हैं। सो जनाब, इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।